So hi everyone, my name is Arjun Singh, and today in this video we are going to talk about Mac process. So guys, finally मेरा Mac इंटरव्यू क्लियर हो चुका है और जिसमें सबसे ज्यादा मुझे डर था, क्योंकि लाइक आपको मैक प्रोसेस करने के लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल एटलीस्ट एक बेंचमार्क तक होनी चाहिए। और मुझे लग रहा था कि शायद मेरी इतनी अच्छी भी नहीं है कम्युनिकेशंस, बट जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो काफी सही निकल गई। और लाइक अप्रोक्स 10 में से मेरे को 5.29 मार्क्स मिले हैं और 5 से अबव लाने थे, तो जिस कारण मेरा क्लियर हो चुका है। और काफी स्टूडेंट्स का हो गया, बट कुछ स्टूडेंट्स का रह गया, जो लोग एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू स्टक हो गए थे, नर्वस हो गए थे, या जिनके जवाब एडवोकेट नहीं थे प्रॉपर, तो उनको रोक लिया गया है और उनका दोबारा मैक प्रोसेस होगा। सो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। सो इसके बाद मैं आपको स्क्रीन भी शेयर करके दिखाऊंगा कि क्या मेरा रिजल्ट, कैसे रिजल्ट आया, और जो मेरे क्या फैक्टर्स थे उन्होंने देखे। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। सो फर्स्टली हमें दो ग्रुप में बांट गया था। जो एक ग्रुप था जिसमें अराउंड 160 करीबन बच्चे मैक प्लेसमेंट के मैक प्रोसेस में आए हैं 201 में। और 60 करीबन 80 बच्चों को मैक 1 to 1 असाइन हुआ था और 80 बच्चों को 1 to मैनी। सो 1 to 1 काफी सिंपल है। 1 to 1 में लाइक आप इंटरव्यू हो, मैं इंटरव्यू हूँ, तो आपस में आपसे सवाल पूछ सकते हैं। सो बट 1 to मैनी में क्या था, तो लाइक हमें दो ग्रुप में उसके अंदर भी हमें दो सेशन में डिवाइड कर दिया और रैंडमली क्वेश्चन पूछे। और मान लो कि किसी का नंबर आया, किसी का नंबर नहीं आया। जिनका नंबर नहीं आया उनको दोबारा चांस मिलेगा, और जिनका नंबर आया फिर उनको चेक करा, उनको मार्क्स दिए, और उनका एक तरीके से एवोल्यूशन हुआ मॉक इंटरव्यू का। सो उसके बेसिस पे उनको पास और लाइक उनको दोबारा मौका मिलेगा। तो जो बच्चे पास हो चुके हैं, जो एक सर्टेन लेवल तक, एक थ्रेशोल्ड लेवल थे, उनको आगे कर दिया गया है। और जो नहीं थे उनके दोबारा ये मौका मिलेगा। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यूज मिलती हैं तो प्लीज शेयर करना। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। सो यार, आप देख सकते हैं मेरा मेल है ऑपरेशन टीम से। और मे भी मुझे पता नहीं आपको दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, बट इसमें कुछ वैसा नहीं है दिखाने ना लाइक कि दिखा सकते हैं हम इसको। सो आप देख सकते हैं 1 to 1 सेशन और 1 to मैनी सेशन हुआ था मैक 201 के लिए। और जो आप देख सकते हैं, जो ये असेसमेंट स्किल्स, मतलब एक मिला, दो, तीन मिले, मतलब आपके 5 से ऊपर हैं तो आप एडवोकेट, अबाउट, मतलब 5 लेवल में थे तो आप इंटरव्यू में बैठने लायक हो। सो ओवरऑल अगर आप देखे जाए तो तीन। तो क्या हो रहा था, रैंडमली स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और किसी से प्रेजेंटेशन पूछी जा रही थी, किसी से प्रोजेक्ट पूछा जा रहा था, किसी से कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा था। तो मेरा उसमें आया, इंटरव्यू आया, तो इंटरव्यू में मेरा 5.2 रहा। और मेरे से अगर मैं, आप देख सकते हो फीडबैक, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्लियर। एंड आप यहाँ पे फीडबैक देख सकते हैं, क्वांटिटी रिमार्क्स फॉर एस सीरीज basis the interaction। इसमें आप देख सकते हैं फाइनली some answers were not up to mark, salary expectation could be answered better, the necessary feedback was given। सो मेरा जो सैलरी वाला था उसको मानता हूँ थोड़ा सा वो, उसको और अच्छा कर सकता था मैं। तो उससे यही एक मॉक इंटरव्यू था कि जिससे हम अपने आप को बेटर कर सके। और काफी यार थोड़ा सा ना मुश्किल था कि 40 लोगों के सामने आपको बोलना है करके। और मतलब इससे काफी हमें हेल्प मिली है, कॉन्फिडेंस आया है। नॉट ओनली कि हमने 40 लोगों के सामने बोला, बट हमने उनको सुना कि यार वो लोग क्या बोल रहे हैं, उनसे हमें काफी सीखने को मिला और लोगों से। और मेरा लास्ट दिन आया, मुझे लग भी नहीं रहा था मेरा आएगा नहीं आएगा करके। सो आ गया था फाइनली। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको, हाँ, तो ये हमें गाइडलाइंस थी कुछ, यार किस बेसिस पे हमें मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आ, 1 से लेके 5 के नीचे तक इनकी ये कमी थी, इनकी ये कमी थी। और आप उसको पढ़ सकता है, मैं वीडियो को आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। एक बार आप देख लें। मैं इसको और एक बार मैं कोशिश करता हूँ उसको छोटा करने की थोड़ा। आ, यस, और छोटा हो सकता है ये, या। तो यार आप देख सकते हैं इसको, एक बार आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। या सो मैं बात करता हूँ कि कुछ
तीन से चार 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 फैक्टर में प्रेजेंटेशन का, सॉरी, प्रिपेयरनेस, इंटरव्यू प्रिपरेशंस देखी। तो इसमें सबसे पहले था यार स्टूडेंट्स प्रिपरेशन, लाइक हाइजीन फैक्टर, जो लाइटिंग थी, बैकग्राउंड था, वो कैसा था करके, ऑडियो, इंटरनेट। क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो ये सारी चीजें मैटर करती है। और इसी की बेसिस पे आप देख रहे हो जिनका जो स्कोर रहा उनको वो चीज जो मिली है, क्या फीडबैक था उनका। एंड सेकेंड थिंग, आपका ड्रेसिंग क्या था उस समय, आप कितने ग्रूम थे। और यहाँ पे ड्रेसिंग और ग्रूम का मतलब ये नहीं कि आप कितने सुंदर हो या नहीं हो, बट यहाँ पे ये था कि आप प्रोफेशनल लग रहे हो नहीं लग रहे हो, आपके प्रॉपर लाइटिंग आ रही नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये था। और तीसरा था कि जब आपने इंटरव्यू दे रहे थे तो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन दिया था, लाइक हमें कंपनी के बारे में दिया था, उनके बारे में हमें पढ़ना था। सो हमें उनके ऊपर रिसर्च करनी थी, लाइक हमें जॉब डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दे चुके थे, तो हमें उसको फिर से पढ़ना था। तो उसमें हमें ये पढ़ना था, कंपनी के बारे में पढ़ना था, उनको बताना था, और क्या रोल्स के बारे में बताना था, ये चीज उन्होंने चेक करी। ये चौथा फैक्टर था। और आप देख सकते हैं एबिलिटी टू आंसर द कर्व बॉल क्वेश्चंस एंड कॉन्फिडेंस टू आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर, कि आपकी एबिलिटी क्या है आंसर। क्योंकि मेरे से एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हो तो आप क्या करोगे, 3 स्टेप बताओ। तो मैं उस समय थोड़ा सा अटका, बट मैंने बता दिया था। और कॉन्फिडेंस था मैं उस समय काफी। तो इस वजह से मुझे लगता है जहां तक मेरा क्लियर हुआ इंटरव्यू प्रोसेस। और अभी तो काफी चीजें बची हैं, लाइक गिटहब बचा है, रिज्यूम बचा है, और आपका रिज्यूम पोर्टफोलियो बचा है, ये सब का भी रिजल्ट आएगा, लाइक फीडबैक आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग से वर्क करना है। तो यार ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट जो 2 वीडियोस में मैं कवर करूंगा आपको। आप देख सकते हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था और काफी आसान है ये, क्या क्या चीजें हैं। और फाइनली कंसेप्ट एक्सप्लेनर, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन दोनों में से, तो आपको इसमें काफी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बाकी 2 बताऊंगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है इस चैनल से तो यार प्लीज सब्सक्राइब करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मसाई से रिलेटेड, तो आप इस नीचे कमेंट मैंने दे रखा है नीचे, तो आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। लिंक दे रखा है बेसिकली फॉर्म का, तो आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, जिससे कि हम किसी मसाई वाले को अपने चैनल में बुलाएं और उनसे हम उन सवालों के जवाब लें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।